नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल में हम पढ़ रहे हैं स्टोर्स लेजर बनाना। तो अब तक हमने स्टोर्स लेजर बनाई और जो स्टोर्स द्वारा सामग्री का निर्गमन किया जाता है उस निर्गमित की हुई सामग्री का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए उसके लिए अलग अलग विधियाँ हैं, फिफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो हमने जो स्टोर्स लेजर बनाई है वो इन सभी विधियों के आधार पर स्टोर्स लेजर बनाना हम पढ़ चुके हैं। अब तक जो हमने स्टोर्स लेजर बनाई है हमने उसमें ये देखा कि स्टोर्स द्वारा सामग्री की प्राप्ति की जाती है और सामग्री का निर्गमन कर दिया जाता है, और जो सामग्री निर्गमित की जाती है उस सामग्री का मूल्यांकन जो है अलग अलग विधियों के आधार पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कई बार जो है स्टोर्स में सामग्री वेस्ट हो जाती है, सामग्री का क्षय हो जाता है। तो स्टोर्स लेजर बनाते समय जो सामग्री वेस्ट हुई है उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है उसकी बात हम आज करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। आज हम बात करेंगे सामग्री क्षय का लेखांकन। जो मटेरियल वेस्ट हुआ है उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाएगी इसकी आज हम बात करेंगे। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो सामग्री का वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल वेस्टेज, दूसरा एबनॉर्मल वेस्टेज। तो हम अगर बात करें वेस्टेज ऑफ मटेरियल की, तो जो मटेरियल है उसका दो प्रकार से वेस्टेज हो सकता है। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो सामग्री रखी है उसका दो प्रकार से वेस्टेज हो सकता है। एक तो है नॉर्मल वेस्टेज, सामान्य क्षय, और दूसरा है एबनॉर्मल वेस्टेज, असामान्य क्षय। नॉर्मल वेस्टेज, कई बार वस्तु की सामग्री की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें कुछ न कुछ क्षय हो जाता है, जैसे सामग्री का उड़ जाना, यानी कि अगर कोई पेट्रोल है, डीजल है, इस प्रकार की अगर सामग्री है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास तो इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि इनकी कुछ मात्रा कम हो जाती है, कुछ इनमें नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है, ये उड़ जाते हैं, इनका वाष्पीकरण हो जाता है। दूसरा, कुछ सामग्री ऐसी होती है जो घिस जाती है, घिस जाने की वजह से उनमें कुछ न कुछ वेस्टेज हो जाती है, नॉर्मल वेस्टेज होती है। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो सामग्री जो सूख जाने से उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। जब सामग्री खरीदी गई तो वो सामग्री गीली थी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो सामग्री सूख जाती है, तो जिसकी वजह से उसकी मात्रा में, उसके वजन में कमी हो जाती है। जैसे लकड़ी खरीदते समय अगर गीली है तो उसका वजन ज़्यादा होगा, कुछ समय पश्चात वो सूख जाएगी तो उसके वजन में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य क्षय होते हैं, नॉर्मल वेस्टेज होते हैं, जो सामग्री की प्रकृति के अनुसार उनमें अपरिहार्य रूप से, आवश्यक रूप से होते ही हैं। दूसरी, अगर हम बात करें असामान्य क्षय की, तो स्टोर्स में जब सामग्री रखी हुई होती है तो उस सामग्री का कुछ असामान्य क्षय भी हो जाता है। जैसे बारिश के कारण, भीगने के कारण कोई सामग्री वेस्ट हो गई, कोई खराब हो गई, या फिर मान लीजिए कोई दीमक ने, चूहों ने, कीड़े मकोड़ों ने सामग्री को जो है खराब कर दिया, या कोई आग लगने की वजह से, या फिर जो सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के कारण जो है सामग्री में कुछ वेस्टेज हो जाती है, टूट जाना सामग्री का। तो इस प्रकार से जो वेस्टेज होते हैं वो असामान्य क्षय कहलाते हैं। तो जब हम स्टोर्स लेजर तैयार करते हैं तो स्टोर्स लेजर में एबनॉर्मल वेस्टेज का कोई लेखा नहीं किया जाता। तो स्टोर्स लेजर बनाते समय एबनॉर्मल वेस्टेज का कोई लेखा नहीं किया जाता, हमको एबनॉर्मल वेस्टेज को ध्यान में नहीं रखना है। और जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको सीधा ही ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट।
तो मटेरियल में जो एबनॉर्मल वेस्टेज होता है उसका स्टोर्स लेजर में कोई लेखा नहीं किया जाता। स्टोर्स लेजर बनाते समय लेखा नहीं किया जाता, और जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको हम सीधा का सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल वेस्टेज की। तो नॉर्मल वेस्टेज का जो ट्रीटमेंट है दो प्रकार से लेखा किया जा सकता है। स्टोर्स लेजर बनाते समय निम्न दो प्रकार से लेखा किया जाता है। पहला है जो सामान्य क्षय हुआ है उसको सामान्य निर्गमन के जैसे दिखाया जाए। पहला है ओवरहेड मानकर, ओवरहेड मानकर यानी कि पहला है ओवरहेड मानकर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो सामान्य क्षय हुआ है, जो वेस्टेज हुआ है, उसकी जो सामग्री की जो मात्रा है जो वेस्टेज हुई है उस मात्रा को हम स्टोर्स लेजर में जो इश्यू वाला कॉलम है, इश्यू के कॉलम में, क्वांटिटी के कॉलम में हम उस मात्रा को दिखाते हैं। फिर जो वेस्टेज हुआ है उस वेस्टेज हुई सामग्री की रेट हम जिस विधि से हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं उस विधि के आधार पर जो है उसकी रेट लगाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम निर्गमन का लेखा करते हैं उसी प्रकार से हम जो है सामान्य क्षय का लेखा करते हैं, सामान्य क्षय की जो मात्रा है उसका लेखा करते हैं ओवरहेड मानकर, जब हम इसको स्टोर्स लेजर में दर्शाते हैं सामान्य क्षय को। तो सामान्य क्षय को निर्गमन के समान दर्शाया जाता है। जिस विधि से स्टोर्स लेजर बनाई जा रही है उसी विधि के आधार पर क्षय का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो सामान्य क्षय को निर्गमन के समान दर्शाया जाता है जब ओवरहेड मानकर सामान्य क्षय का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए, लेखांकन किया जाए। तो सामान्य क्षय को निर्गमन के समान माना जाता है और जिस विधि से स्टोर्स लेजर बनाई जा रही है उसी विधि के आधार पर सामान्य क्षय का मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, पहला है ओवरहेड मानकर, दूसरा है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, यानी कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर। दूसरे प्रकार में हम क्या करते हैं कि सामान्य क्षय की मात्रा को
सामान्य क्षय की केवल मात्रा यानी क्वांटिटी को ही स्टोर्स लेजर के इशू वाले कॉलम में दर्शाते हैं। सामग्री क्षय की मात्रा यानी क्वांटिटी का मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता। इसमें हम क्या करते हैं, शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर इसमें हम क्या करेंगे कि सामान्य क्षय की जो मात्रा है, जो वेस्टेज हुआ है, उसकी केवल मात्रा ही हम जो है स्टोर्स लेजर के इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं, और जो सामग्री क्षय की जो मात्रा है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। शेष सामग्री का, इससे क्या होगा कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ जाता है। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि रिसिप्ट्स इशू बैलेंस, मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी खरीदी, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदी 10 रुपये के हिसाब से, और इसका टोटल वैल्यू है 1000 रुपये। तो 100 क्वांटिटी है बैलेंस में और 1000 रुपये की जो है सामग्री है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। मान लीजिए कि 5 इकाइयों का क्षय हो गया, सामान्य क्षय हुआ स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। 100 इकाइयाँ स्टोर डिपार्टमेंट में खरीदी थी, 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 1000 रुपये का माल था स्टोर डिपार्टमेंट के पास। 100 इकाइयाँ थी बैलेंस में और 1000 रुपये का माल है, इसका मूल्य है 1000 रुपये। अब इसमें से जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया, जब स्टॉक की गणना की गई, तब ये पाया गया कि 5 इकाइयाँ जो है वेस्टेज हो गई है, 5 इकाइयाँ कम मिली, केवल 95 इकाइयाँ ही 95 यूनिट्स ही पाई गई जब हमने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। तो इसका मतलब कि 5 इकाइयाँ वेस्ट हो गई और ये एक सामान्य क्षय है। तो इशू वाले कॉलम में 5 इकाइयाँ दिखा दी जाएंगी। जो नॉर्मल वेस्टेज है, उस नॉर्मल वेस्टेज का अगर ओवरहेड मानकर लेखा किया जाए तो इशू वाले कॉलम में 5 इकाइयाँ दिखा दी जाएंगी। सामान्य क्षय जो है वो है 5 इकाइयाँ। तो इशू वाले कॉलम में 5 इकाइयाँ दिखा दी जाएगी। सामान्य क्षय को निर्गमन के समान दर्शाया जाता है, और जिस विधि से स्टोर्स लेजर बनाई जा रही है उसी विधि के आधार पर सामान्य क्षय का मूल्यांकन किया जा रहा है। पर जो भी विधि काम में ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो रेट है, रेट फॉर फर्दर इशू, ये जो 100 इकाइयाँ हैं ये 10 रुपये वाली है। तो यहाँ पर जो इस सामग्री का मूल्यांकन 10 रुपये के आधार पर ही किया जाएगा, 10 रुपये प्रति इकाई के आधार पर ही। तो जो भी विधि अपनाई जा रही है, जिस विधि के आधार पर भी इन 5 इकाइयों का मूल्यांकन हो सकता है, इसके आधार पर हम मूल्यांकन कर देंगे। तो यहाँ पर 100 इकाइयाँ हैं स्टोर डिपार्टमेंट 10 रुपये वाली, तो ये जो 5 इकाइयाँ वेस्ट हुई है ये 10 रुपये वाली वेस्ट हुई है। तो सामान्य क्षय को निर्गमन के समान ही दर्शाया जाता है, और निर्गमन के समान ही जिस विधि के आधार पर स्टोर्स लेजर बनाई जा रही है उसी विधि के आधार पर जो है वेस्टेज हुई है जो सामग्री, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो 100 इकाइयाँ है 10 रुपये वाली, तो 5 इकाइयाँ वेस्ट हो गई। बस इतना है कि यहाँ पर साथ में इस कॉलम में, क्वांटिटी वाले कॉलम में ब्रैकेट में वेस्ट या वेस्टेज लिख दिया जाएगा, जिससे पता चले कि ये जो 5 इकाइयाँ हैं ये निर्गमित नहीं की गई हैं, ये वेस्टेज हैं। तो 5 इकाइयाँ क्वांटिटी वाले कॉलम में दिखा दी जाएगी, और ये 100 इकाइयों में से 5 इकाइयाँ वेस्ट हुई है, और इन 100 इकाइयों को जो खरीदा था 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा था। तो जो ये 5 इकाइयाँ वेस्ट हुई है ये 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, प्रति इकाई के हिसाब से वेस्ट हुई है। तो जो वेस्टेज हुई है उसकी टोटल वैल्यू है 50 रुपये। अब बैलेंस क्वांटिटी में से 5 इकाइयाँ घटा देंगे। अब स्टोर्स के पास 95 इकाइयाँ हैं जिनका मूल्य है 950 रुपये, और 95 इकाइयाँ हैं 10 रुपये वाली।
तो इस प्रकार से जैसे हम सामान्य निर्गमन के समय जो लेखा करते हैं, जब निर्गमन किया जाता है सामग्री का, तब उसको हम जिस प्रकार से दर्शाते हैं स्टोर्स लेजर में, उसी प्रकार सामान्य क्षय को दर्शाते हैं जब हम इसको ओवरहेड मानकर जो है सामान्य क्षय का ट्रीटमेंट करते हैं, लेखांकन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो और सामान्य क्षय की मात्रा दी गई हो, तब हम हमेशा क्वेश्चन को जो है ओवरहेड मानकर ही हल करेंगे। हम जिस प्रकार से हम निर्गमन का लेखा करते हैं, उसी प्रकार हम सामान्य क्षय का लेखा करेंगे। दूसरा तरीका है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा हुआ हो कि स्टोर्स लेजर बनाइए और जो सामग्री क्षय है उसको जो है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर जो है स्टोर्स लेजर तैयार करनी है, तब हम जो है दूसरे मेथड के आधार पर स्टोर्स लेजर बनाते हैं। इसमें क्या किया जाएगा कि 100 इकाइयाँ स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास थी 1000 रुपये मूल्य की, और ये 100 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी हुई थी। स्टॉक वेरिफिकेशन के समय जब जांच की गई, गणना की गई स्टॉक की सामग्री की, तब 5 इकाइयों का सामान्य क्षय पाया गया। तो क्या करेंगे, सामान्य क्षय की केवल मात्रा को ही स्टोर्स लेजर के इश्यू वाले कॉलम में दर्शाते हैं। जो इश्यू वाला कॉलम है उसमें केवल मात्रा को ही दर्शाते हैं। 5 इकाइयाँ वेस्ट हुई है तो 5 इकाइयाँ यहाँ पर इश्यू वाले कॉलम में दर्शा दी जाएगी और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सामग्री क्षय की मात्रा का मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता, इसका मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता, जिससे क्या होता है कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ जाता है। शेष बची हुई सामग्री कितनी है अब बची 95 इकाइयाँ। 100 इकाइयाँ थी स्टोर डिपार्टमेंट के पास 1000 रुपये मूल्य की, 100 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई थी। इन 100 इकाइयों में से 5 इकाइयाँ जो है वेस्ट हो गई और इसका लेखा हम कर रहे हैं शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर। तो क्या किया जाएगा कि सामान्य क्षय की केवल मात्रा को ही जो है इश्यू वाले कॉलम में दिखाया जाएगा, इसका मूल्य ज्ञात नहीं किया जाएगा। अब जो है बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची 95 रुपये, और इन जो बैलेंस क्वांटिटी बची है इनका मूल्य कितना है 1000 रुपये। तो अब 1000 में हम 95 रुपये का 95 जो इकाइयाँ हैं इनका भाग देंगे। 1000 रुपये में 95 का भाग लगाया तो आ रहा है 10 रुपये 52 पैसे लगभग। तो अब जो 95 इकाइयाँ बची है स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो है 10 रुपये 52 पैसे वाली। तो क्या हुआ, हमने सामान्य क्षय का लेखा किस प्रकार किया, शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर। जो सामान्य क्षय था उसको सामान्य क्षय को हमने केवल मात्रा का ही लेखा किया, जिससे क्या हुआ कि जो शेष बची हुई सामग्री है, जो 95 क्वांटिटी है, उसका मूल्य बढ़ गया। ये सामग्री 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई थी, लेकिन इसमें से 5 इकाइयाँ वेस्टेज हो गई, तो 5 इकाइयों को हमने घटा दिया इसमें से और इसका मूल्यांकन नहीं किया। तो क्या हुआ कि बची हुई 95 इकाइयों का मूल्य है 1000 रुपये, यानी कि अब प्रति इकाई मूल्य हो गया 10 रुपये 52 पैसे, जबकि पहले था 10 रुपये। तो शेष सामग्री वेस्टेज के बाद में जो शेष सामग्री बची है उसका मूल्य बढ़ गया है, शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर हमने लेखा किया। तो अंतर इतना ही है, जो सामान्य क्षय है उस सामान्य क्षय का लेखा हम करेंगे ओवरहेड मानकर या शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर। ये दो प्रकार से हम सामान्य क्षय का लेखा कर सकते हैं। ओवरहेड मानकर जब हम सामान्य क्षय का, नॉर्मल वेस्टेज का जब लेखा करते हैं तो हम सामान्य निर्गमन के समान जो है सामान्य क्षय का लेखा करते हैं, और जब शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर हम सामान्य क्षय का लेखा करते हैं तब हम जो है जो वेस्टेज हुआ है उसकी केवल मात्रा ही दिखाते हैं, जिससे बैलेंस क्वांटिटी में से जो वेस्टेज हुई उसकी वो क्वांटिटी घटा दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो शेष बची हुई सामग्री उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जैसा कि यहां पर इस उदाहरण में हमने देखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाए तो हमेशा हम क्वेश्चन को जो है ओवरहेड मानकर ही हल करेंगे, यानी कि जो सामान्य क्षय दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम ओवरहेड मानकर ही हल करेंगे, यानी कि उस सामान्य क्षय को हम निर्गमन के समान ही दर्शाएंगे, और जिस प्रकार से जिस विधि से जो है स्टोर्स लेजर बनाई जा रही है उस विधि के आधार पर ही जो है सामान्य क्षय का, नॉर्मल वेस्टेज का मूल्य भी ज्ञात करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे दिया जाए कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाकर स्टोर्स लेजर बनानी है, तब हम इस विधि के आधार पर स्टोर्स लेजर तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।